120, 121, 122, 23, 24, 25। अजी सुनिए, सेठ जी के लोग आए हैं, आपको बुला रहे हैं। आता हूँ। हाँ बताओ, क्या काम है? वो सेठ जी ने बुलाया तुम्हें, तुम्हारे लिए एक काम है, मोटा पैसा मिलेगा इस बार। दोनों मुस्कुराने लगे। आता हूँ, अभी रुको। इसके बाद मल्लू पहलवान तैयार होके सेठ जी के घर पहुंचा। प्रणाम सेठ जी, बताइए क्या काम था? आओ मल्लू पहलवान, बैठो। वो हमारे गांव का भीखू है ना, उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, लेकिन इस बार उसकी फसल खराब हो गई है। अब वो कह रहा है कि अगले साल दूंगा। अब भला इन लोगों की सुनता रहा तो एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सेठ जी, समझ गया। जे बात, अब तुम ऐसा करो कि उसे धमकाओ और पैसे देने को कहो। ये काम मैं अपने आदमियों से भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये सब किसी काम के नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। इसीलिए जो भी करना है ध्यान से करना है। जी सेठ जी। ये रहा अभी थोड़ा पैसा, बाकी काम खत्म होने के बाद मिलेगा। काम हो जाएगा। इसके बाद मल्लू पहलवान भीखू के घर पहुंचा। भीखू, ओ भीखू। क्या हुआ भाई? अब ये बता, सेठ का पैसा कब तक देगा? भाई मेरी फसल खराब हो गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं सेठ जी का कर्ज दे सकूं। चुपचाप देता है या नहीं? मल्लू ने भीखू के सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, हम धीरे धीरे सेठ जी का पैसा दे देंगे। जाने दीजिए इन्हें, ये लीजिए। पत्नी ने अपने कान के कुंडल निकालकर पहलवान को दे दिए। लीजिए, इससे इस साल का कर्ज उतर जाएगा। पहले ही दे देते तो भीखू को यूं पीटना नहीं पड़ता। चलता हूं मैं अब। भीखू की हालत देखकर भीखू की पत्नी और उसकी माँ रोने लगी। इसके बाद मल्लू पहलवान सेठ जी के घर पहुंचा। ये लीजिए सेठ जी। अरे वाह, मुझे पता था तुम जरूर काम पूरा करके ही आओगे। इन नालायकों को तो धमकाना भी नहीं आता। ये लो तुम्हारे बाकी के पैसे, जाओ मजे करो। धन्यवाद सेठ जी, कोई काम हो तो जरूर याद करना। इसके बाद मल्लू पहलवान वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक जूस वाला मिला। 4 गिलास गन्ने का जूस बना दो भाई। जरूर भैया, अभी बना देता हूँ। ये लीजिए भैया जी। मल्लू ने 4 गिलास गन्ने का जूस पीने के बाद मल्लू जाने लगा। भैया, भैया जी पैसे तो दे दीजिए। मुझसे पैसे लेगा? अपना ठेला बंद करवाना चाहता है क्या? नहीं नहीं भैया जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आप जाइए, नहीं चाहिए हमको पैसा। ये की अक्लमंदी की बात। इसके बाद मल्लू पहलवान घर लौट आया। सुनो, जरा खाना लगा दो, बड़ी भूख लगी है। अभी लाई। और जी, क्यों आए थे वो आदमी? अब किसको मार कर आ रहे हो? जब देखो मारपीट लगा रखी है। आप कोई काम क्यों नहीं पकड़ लेते? कब तक यूं ही मारपीट करते रहेंगे? तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, समझी? जाओ, अब खाना लेकर आओ। मुझे तो नौकर बना कर रखा है इस घर में, बस लाती हूँ। मल्लू ने खाना खाया। शाम को मल्लू बाहर टहलने निकला। उसने चलते हुए एक ठेले से 2 आम उठा लिए। ठेले वाला बिना कुछ बोले चला गया। इसके बाद मल्लू भी वहां से आगे चला गया। मल्लू दुकानों में गया और हफ्ता मांगने लगा। उसके डर के कारण सभी लोग उसे हफ्ता दे दिया करते थे। और नाथूलाल, इस बार की मिठाइयाँ घर नहीं पहुंची, पहले ही बता देता हूँ। दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, बस समझ गए ना? मिठाइयाँ समय पर घर पर पहुंच जानी चाहिए। जी समझ गया। वो बस जो है लड़का थोड़ा बीमार था, वो जैसे ही आएगा आपके घर पहुंचा दूंगा सारा सामान। ठीक है।
बाकी भी सुनो, कल तक घर पर सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद मल्लू पहलवान अखाड़े चला गया। अरे मल्लू, यहाँ कैसे आना हुआ? बस भैया, सोचा आपसे मिल लूं। अरे जब से तू गया है तब से इस अखाड़े की मानो रौनक चली गई है। तेरे जैसा ना कोई था न कोई बन पाएगा। ये सारे तो पीधे चूजे ही रह जाएंगे। आप तो खामखा ही मेरी तारीफ कर रहे हैं भैया। आपसे मिल लिया, बस आज का दिन बन गया। अपने चूजों को कहो कि खाना पीना खाया करें। क्या ये सूखा सा शरीर लेकर घूम रहे हैं? बाकी पहलवान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चले गए। चलिए भैया, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मल्लू, ठीक है। इसके बाद मल्लू पहलवान घर की तरफ चल पड़ा। आ गए लोगों को धमका के। डर के मारे लोगों ने क्या क्या भेजा है। क्यों करते हो ये सब? जब देखो तुम कच कच करती रहती हो, कभी चुप भी रह लिया करो। जिससे तुम मेरा डरना धमकाना कहती हो ना, इसी के बदले घर में राशन आता है, तुम्हारे लिए साड़ियां आती हैं। ये जो बढ़िया बढ़िया चीज तुम देख रही हो ना, वो आती है। आज के बाद अगर तुम कुछ बोली ना तो तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा, समझी? जब देखो सर में दर्द करके रखा है। शारदा रोते रोते अंदर चली गई। उस दिन दोनों बिना खाए सो गए और उस दिन के बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। दोनों अपना अपना काम करते और सो जाते। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन मल्लू पहलवान नशे की हालत में रात को घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उससे मारपीट करने लगे। मारो ना इसे, मारो। जब तक इसका घमंड नहीं जाएगा तब तक मारो इसे। बड़ा घमंड है ना इसे खुद पर। आज इसका घमंड ही तोड़ते हैं। मारो और मारो। तभी वहाँ साइकिल में एक आदमी आ रहा होता है। उसके टॉर्च की रोशनी को देखकर वह डर गए। जल्दी निकलो ना यहाँ से, लगता है कोई आ रहा है। भागो, जल्दी भागो। बचाओ, कोई है, मदद करो मेरी, बचाओ मुझे। ये आवाज किसकी है? साइकिल वाला आदमी जब थोड़ा पास आया तो उसने देखा कि एक आदमी अधमरी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। कौन हो भाई? उसने टॉर्च उसकी तरफ की तो पाया कि वह तो पहलवान है। मल्लू पहलवान। क्या करूं? इसे कैसे बचाऊं? बचाऊं या नहीं? मैं भी ये सब क्या सोच रहा हूं? अगर मैं भी उन सब की तरह हरकतें करने लगा तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? इसके बाद वह आदमी उसे जैसे तैसे करके वैद्य के पास ले गया। वैद्य जी, वैद्य जी। इतनी रात को कौन आया है? जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? वैद्य जी, इसका इलाज कर दीजिए वरना ये मर जाएगा। ये तो मल्लू पहलवान है, इसे बचाना चाहते हो तुम? ये भले ही बहुत बुरा हो, लेकिन इसे इसी तरह छोड़ना कहाँ की इंसानियत है। तुम कितने नेक इंसान हो बेटा। चलो अंदर आ जाओ। वैद्य जी ने रात भर मल्लू पहलवान का इलाज किया। सुबह होते ही मल्लू पहलवान को होश आया। मैं कहाँ हूँ? हिलो मत। तुम रात को रास्ते पर अधमरी हालत में पड़े हुए थे। वो तो भला हो भीखू का जो तुम्हें आधी रात को यहाँ लेकर आया और मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना करने लगा। देखो मल्लू, सुधर जाओ बेटा। क्या रखा है इन चीजों में? बाकी तुम्हारी इच्छा। इन सब के बाद मल्लू पहलवान बहुत दुखी हो गया। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंच गया। आपकी हालत किसने की? आप ठीक तो है ना? कल रात भर आप कहाँ थे? आप घर क्यों नहीं आए? सारे सवाल बाहर ही पूछोगी, कुछ सवाल बात के लिए भी रख लो। मैं भी ना। आप अंदर आ जाइए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं तो तुमसे कितना लड़ता रहता था, तुम्हें कितना कुछ सुनाता रहता था, लेकिन तुम फिर भी मेरी चिंता करती हो। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार हैं। अब परिवार इन छोटी छोटी बातों से बिखरने लगा तो वो परिवार काहे का? चलिए अब आराम करिए।